कौन सी था वो? भी समझा रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहा था नचनिया सबको, अभी समझाए हैं। अच्छा, क्लास में बैठ के चलाएगा इंस्टाग्राम, आई भी सपना देखेगा सर कि हम भी यूपीएससी निकालेंगे। सपने देखने में किसी को क्या लगा? ऐसे आराम से सपना ना पूरा हो जाता, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। इससे पहले क्लास में आपको क्या बता दिया था? विटामिन पढ़ा दिया था। विटामिन B7, विटामिन B7। आपको विटामिन बी पढ़ा दिए थे ना? रासायनिक नाम याद है? देखिए, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें कई विटामिन आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, ये बहुत ज्यादा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1 को हम क्या कहते हैं? हाँ, थायमिन। B2 को राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोमीन। निकोटिनामाइड या फिर इसे नियासिन, नियासिन भी तो कहते हैं ना इसे। B4 होता है, B5 पेंटोथाइमिन, पेंटोथाइमिन। देखिए, थाइमिन मतलब विटामिन बी, जब कुछ भी नहीं रहे तो विटामिन बी को थाइमिन बोलते हैं। अब 5 गो है तो पेंटो, पेंटोथाइमिन अच्छे रहेगा। तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन हो गया। B7 बायोटीन, बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। विटामिन B7 तक बता दिए थे, यहां तक तो बताए थे। इसके बाद विटामिन 11 और विटामिन 12। विटामिन B11 को क्या कहेंगे? हाँ, फॉलिक, फॉलिक एसिड कहते हैं। अब विटामिन B12 को साइनो कोबालामीन। ये तो बहुत इजी नाम है क्योंकि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। B12 में क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट। और कोबाल्ट के वजह से इसका नाम क्या है? कोबालामीन। क्या नाम है? कोबाला, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबाल। B12 जो है ये विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक बहुत खतरनाक पदार्थ है, अगर यह रेडियो एक्टिव हो गया तो इससे गामा रेज निकलती है और यह गामा रेज शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए साइनो कोबालामीन से गामा रेज को निकाल, कोबाल्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? साइको लिख दिए जी। ओ माय गॉड, साइनो ना होगा जी। अरे हमसे ये नहीं लिखा सकता, कभी नहीं, कोई भी भाषा, हम भाषा सही से नहीं लिख सकते। आप में कोई दिक्कत है इससे? आज समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपने स्कूल लाइफ में ना कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, फेंक देते थे लोग, टीचर लोग। फेयर बनाने के चक्कर में कुछ कुछ टीचर लोग फेयर चेको करते थे तो लिखते थे तो कॉपी फेंक देते थे लोग, और दुन्ना पीटते थे। एक तो इसकी राइटिंग खराब है, एक लाइन सही से नहीं लिख पाता, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में। परेशान हो गए थे हम लोग से। खूब लकड़ी का कुर्सी रहता था, टीचर लोग आके पहले डस्टर मिटाएंगे ऐसे पूरा, ऐसे यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज कौन डिक्टेशन लेगा, रीडिंग लगाना है आज सब लोग को। लाइन से खड़ा करके एक और पैराग्राफ सबसे पढ़ा रहा है। असल में ना
स्कूल लाइफ की जो क्लासेज है उसका सिलेबस भी तो बहुत छोटा है। हम अच्छा उस समय मेंटल इंसान का मेंटल लेवल भी तो उतना नहीं रहता, वरना उस सिलेबस को तो एक हफ्ता का सिलेबस एक हफ्ता के सिलेबस में कुल खत्म हो जाएगा, तो एक महीना में सब खत्म। लेकिन उस समय इंसान भी छोटा ही रहता है, यही सब में टाइम खत्म हो जाता है। तो आप लोग इसको समझिएगा, गड़बड़ा के लिख देता आदमी। देखिए B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है ये दो टाइप के होता है, एक नॉर्मल कोबाल्ट, एक रेडियो एक्टिव कोबाल्ट। नॉर्मल कोबाल्ट विटामिन B12 में, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जो होता है इससे निकाला जाता है गामा रे। क्या निकाला जाता है, हाँ गामा रेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, गामा रेज निकाला जाता है। और इस गामा रेज से हम कैंसर का इलाज करते हैं, क्योंकि गामा रेज किसी भी कोशिका को उड़ा देती है। तो कैंसर कोशिकाओं पे गामा रेज को डाला जाता है और कैंसर की कोशिकाओं को उड़ा देती है, लेकिन इससे शरीर को बहुत क्षति पहुंचता है। आप देखेंगे कीमियोथेरेपी या कैंसर का इलाज करने वाले का बाल झड़ जाता है, बहुत हार्ड उसका होता है कैंसर का। समझ में आया कि नहीं। कैंसर अलग बीमारी है, किसी भी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना क्या होता है, कैंसर कहलाता है। तो नॉर्मल कोबाल्ट हमें विटामिन B12 में मिलता है, लेकिन कोबाल्ट अगर रेडियो एक्टिव हुआ तो इससे क्या निकालते हैं, गामा। और इस गामा रेज से किसका इलाज करते हैं, कैंसर का। कि कोबाल्ट से कैंसर का इलाज होगा, किसा गाम। और इसे कोबाल्ट से निकलने वाला गामा रेज उतना खतरनाक नहीं होता है, और यूरेनियम से निकलने वाला तब पता चला किसी का कैंसर का इलाज करने के लिए यूरेनियम का निकालिए, गामा रे मारेंगे आर पार हो जाएगा बेचारा, बहुत बुरा मर जाता है। हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज, और स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो सारा शरीर ज्यादा दिन चलिए नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन उसी के पास है। जैसे आप बिजली की सप्लाई देखिए, जैसे इसमें तार हो रहा पूरा सप्लाई होगा अंदर अंदर, पूरा तार की सप्लाई बहुत भयानक गया हुआ है। जैसे वहां पे देखिएगा बीच में लटक रहा होगा, वो पूरे HDMI का हुआ है। अब बताइए अगर उसमें इधर का तार निकाल के उधर छील छाल के आपस में मिला देंगे, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा तार आपस में अगर मिला दे तो। वही होता है जब हमारे शरीर में रेडिएशन आता है ना, तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, इधर का इंफॉर्मेशन उधर, उधर का इंफॉर्मेशन इधर। अब ब्रेन का आदेश से किसी को नहीं देगा, हाथ वाला आदेश दे देगा हृदय को, आगे बढ़ो फुटपटांग हो जाता है, आदमी मर जाता है, डीएनए गड़बड़ा जाता है। तब B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बाल और झड़ने के लिए B12 की भी जिम्मेदार होता है। समझ गए, कई विटामिन है इसके लिए, एक में B12 भी है, विटामिन D भी होता है, विटामिन D, विटामिन B12, ये सब बालों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मटेरियल लाइए, कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बता ही दिए थे। बाद में पता चला कि वो विटामिन ए नहीं था, जैसे विटामिन B4 लिखा, अब बाद में पता चला विटामिन ए नहीं है, न्यूट्रिशन में डालो उसको, हटा दिया वहां पे, जब तक 5 का नामकरण हो गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ले वो थाइमिन किसे कहते हैं, राइबोफ्लोविन, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोफ्लोविन पाया जाता है। विटामिन B3 को निकोटीन, बाल पकने उकने के लिए भी ये भी जिम्मेदार, कई कारण है बाल पकने के। यहाँ पर पेंटोथाइमिन, इसकी कमी से पेलेग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। पेलेग्रा या त्वचा रोग में क्या होता है, बहुत सारा मासा निकलने लगेगा एक पास, बहुत ज्यादा, किसी के शरीर पे देखिए ना एक जगह 200 छाप देगा, बड़ा बड़ा मटर के दाना बराबर वहां पे, तो मांस जो निकल जाता है, तीला बोलते हैं लोग, अरे जो भी बोलो यहाँ पर। आगे बढ़े, विटामिन B टाइप को पेंटोथाइमिन कहा जाता है, इससे क्या हो जाता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। B6 को क्या कहा जाएगा, पायरिडीन, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो सकता है। एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाते। हालांकि हम आपको बताएं विटामिन B कॉम्प्लेक्स इतना जटिल विटामिन होता है कि अगर केवल किसी व्यक्ति को यदि जिंदा रखना है तो आपसे कहा जाएगा केवल एक चीज बताइए जिसपे जिंदा रख सकते हैं, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स अकेले पूरे व्यक्ति को ये क्या कर सकता है, जिंदा रख सकता है। क्योंकि देख रहे हैं इसमें ये को विटामिन नहीं, सब चीज है, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स अकेले किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकता है, इसमें हर वो चीज पाया जाता है। इसलिए देखिएगा कोई भी बीमार आदमी पड़ेगा ना तो सीधे उसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स चढ़ा देगा। अरे भैया कहीं लीकेज उकेज होगा, सब चीज व्यवस्था ठीक कर देगा, हार्ट गुर्दा किडनी हैन तेन सब जगह काम आएगा। सलाई रिंच है, एक होता है ना सलाई रिंच, बड़ा भी हो जाता है छोटा भी हो जाता है यहाँ पे, एक होता है उसका फिक्स होता है, वो नहीं, सलाई रिंच जो कहीं फिट हो जाता है। आगे बढ़े,
विटामिन B6 समझ में, कौन सी कमी, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन का, इसकी कमी से क्या मार देगा, लकवा मार देगा। B7 बायोटीन क्या मार सकता है, लकवा मार सकता है, लकवा मार सकता है, ठंडी में बड़ी मारता है लोगों को, लकवा मार देगा, फालिज मार देगा, एक और का शून्य हो जाता है। इस सब चीज से बच के रहिएगा, ठंडी उंडी मार देगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। अगला विटामिन 11, इसे क्या कहेंगे, फॉलिक एसिड, इसकी कमी से पेचिस या डिसेंट्री नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। पर्सिनियस एनीमिया भी हो सकता है, सफेद दाग, पर्सिनियस एनीमिया, सफेद दाग समझते हैं, शरक बोलते हैं, वो सब भी किसके कमी से होता है, विटामिन B के कमी से, B12। पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है तो क्या हो जाता है, शरक, सफेद दाग हो जाता है, और उस सफेद दाग बड़ी तेजी से फैल जाता है, और वो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन ना गांव में या कहीं पे भी देखिएगा अभी भी उसे छुआछूत के तौर पे देखा जाता है, उसके हाथ से लिया कोई खाता नहीं, उसके साथ जल्दी कोई नहीं, ये ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा उटपटांग बीमारी है, लोगों से अभी भी वो ये चीज कितनों कह दीजिए, लेकिन लोग समझते हैं नहीं है उस चीजों को, उसे छुआछूत समझते हैं। आगे बढ़ जाए, विटामिन में किसी को कोई दिक्कत नहीं। विटामिन की खोज किसने किया था, हाँ, ल्यूमेन ने किया था। आगे बढ़े, क्या खाने में विटामिन B मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप हरी साग सब्जी फल खाते रहिए, आप लोग को विटामिन के लिए कोई टेंशन नहीं है, चुपचाप खाना खाइए, सारा विटामिन मिलते जाएगा। आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म स्थिति अभी बहुत अच्छी है। विटामिन की दिक्कत किसको किया जाता है, जैसे कोई गर्भवती महिला है, छोटा बच्चा है, या बूढ़ा आदमी है, आप लोग अभी यंग एज के हैं, दबा के खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोग को। ज्यादा बाहर का चीजों को खाने से बचिए, और अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो 6 महीने पर कभी एक बार चेकअप करा लीजिएगा। तो हर विटामिन की एक कैप्सूल आती है, समझा गया कि नहीं, डॉक्टर एक कैप्सूल चला देगा, 1 हफ्ता खाइएगा, क्या हो जाएगा, मेंटेन कर लेता हुआ। अरे यार, तुम विटामिन की खोज ल्यूमेन ने किया था, फंक ने समझाया था। खोज किसने किया, ल्यूमेन, और नामकरण परिभाषा है फंक, क्या नाम था, फंक। आगे बढ़े, विटामिन कार्बनिक होता है या नहीं, होता है, प्रोटीन वो भी होता है, कार्बोहाइड्रेट वो भी होता है, फैट वो भी होता है, नाइट्रोजनी कौन होता है, प्रोटीन। सबसे मुश्किल से पाचन किसका होता है, किसका, अंडा दूध सब्जी मछली के तेल, ये विटामिन B के अच्छे स्रोत हैं। अंडा खाइए, दूध सब्जी मछली, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मछली रहेगा, मछली के तेल में भी। आगे बढ़े, विटामिन B7 को ही क्या कहा जाता है, बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन C के बारे में तो बता ही दिए आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग खनिज में। खनिज क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है खनिज का, जैसे नमक एक खनिज है। नमक क्या है, खनिज। जानवरों को अगर नमक नहीं दीजिएगा ना तो उसका सांस फूलने लगेगा। गाय भैंस को देखिएगा, अगर उसके शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाएगी ना, सांस फूलने लगेगा, ऐसे हाँफने लगेगी गाय भैंस। उसको नमक की मात्रा बहुत जरूरी होती है, उसको नमक प्रॉपर मिलते रहना चाहिए। वो क्या है, खनिज है, क्योंकि नमक में हमें आयोडीन भी मिल जाता है, नमक में सोडियम भी मिल जाता है। ब्रेन में भेजने के लिए सोडियम चाहिए, नमक में हमें क्या मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है, समझ। नमक में आयोडीन भी रहता है। तो खनिज ऐसे ही होते हैं बाहर से पदार्थ लिए, जैसे आयरन की मात्रा, आयरन नहीं रहेगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। अब फिर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सप्लाई कम जाएगा। देखिए कोनो बहुत बेहोश होता है सर। महिलाओं में आयरन की कमी होती है, देखिएगा इन लोग में बेहोशी की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। धड़ाक से एकदम प्लान बनाइए गया। हाँ, आयरन की मात्रा पालक में पाई जाती है। आयरन की गोली भी आती है, कोई भी गर्भवती महिला में आयरन की बहुत तेजी से कमी हो जाती है तो उसे अलग से आयरन की गोली देना पड़ता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होगा और फिर एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो ये सब क्या चीज होते हैं सर, पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर, सुखंडी रोग हो जाएगा, इससे हड्डी एकदम पतला हो जाएगा, रिकेट्स टाइप का रोग हो जाने लगता है हड्डी की कैल्शियम की कमी से। फास्फोरस भी हड्डियों में चाहिए, आपको पढ़ा दिए हड्डी में, हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस का ही बना होता है। तो कैल्शियम की भी कमी होगी तो हड्डी गया, फास्फोरस की भी कमी होगी तो हड्डी गया। और दांत और हड्डी दोनों कैल्शियम और फास्फोरस की बने होते हैं। आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा रहेगा, क्या हो जाएगा, घेंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ गया। इंसुलिन की कमी होगी तो
शुगर नामक रोग हो जाएगा। खनिज, शरीर में 24 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, ये कार्बनिक नहीं होते हैं। कैसे कार्बनिक होगा आप बताइए ना, लोहा कार्बनिक है तो लोहा है, बताइए ना सोडियम कार्बनिक है तो भैया ये तो सोडियम है, जब हम मिक्स करेंगे तब ना कार्बनिक होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट कई चीजों का मिश्रण था। आयोडीन कार्बनिक है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब कोई कार्बनिक नहीं होता है। तो पोषक पदार्थ कार्बनिक नहीं होते हैं सब, ये तो सिंगल खुद ही अलग होता है। यहाँ पर इसकी अलग अलग दवाइयों की कैप्सूल और वो भी आता है टैबलेट, कैल्शियम की गोली आती है खाने के लिए। बचपन में आप लोग देखिएगा हड्डी उड्डी मजबूत करने के लिए खिलाया जाता है। अभी भी खाते हो? खाना खाओ, खाना खाना रोज खाते हो लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा, खाना खाइए रोज। ये सब अभी कंफर्म ही नहीं है सब कि खाते क्या है, दवा खाते, ज्यादा दवा का आदी नहीं हुआ जाता है, ये नुकसान। फिर आपका बॉडी क्या है ना उसी पे हैबिचुअल हो जाएगा। अभी आप यंग हैं लोग, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। 24 प्रकार के खनिज क्या कार्बनिक होते हैं? क्या इन्हें शरीर में ज्यादा जरूरत है? बहुत ही कम जरूरत। इस कम में भी कोई थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो उसे बृहद कहते हैं, और जो थोड़ा सा कम चाहिए उसे सूक्ष्म कहते हैं। क्या कहेंगे? सूक्ष्म कहेंगे। जैसे बृहद की मात्रा में देखेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इसे होता है। कैल्शियम रक्त के थक्का बनने में, हड्डी तथा दांतों में मदद करता है। बताएं कि नहीं बताएं बाबू? आप बताइए, दांत पढ़ा दिए वहां भी कैल्शियम बताए थे, हड्डी पढ़ाए हैं वहां भी कैल्शियम बताए थे, और ब्लड के थक्का बनने में बताए थे कैल्शियम यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। बता दिए कि नहीं बता दिए? अब यहां बस उसी चीज को एक जगह देख लेना है। अगला देखेंगे तो कह रहा है यह चावल में नहीं पाया जाता है, दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ये भी आपको पढ़ा दिए हैं। आपको दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए गाय जो दूध देने वाले जानवर हैं उन्हें आपको उनको खाने में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो दूधे कम कर देगा। वहां पर दूध जितना गाय दूध देती है उसका 3 गुना कम से कम उसको पानी पीना चाहिए। 10 लीटर दूध देती है तो कम से कम आप उसे 30 लीटर पानी पिलाइए, चाहे जैसे भी पिलाइए। सूखे पानी दीजिएगा 30 लीटर तो नहीं पिएगी, उसमें बेसन घोल दीजिए, कभी कुछ घोल दीजिए। आप गाय का ध्यान न रखेंगे, आपको सोचेंगे कि दूध देने लगे। यहाँ पर साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। आटा का घोल पिला रहा है। आगे बढ़े। फास्फोरस किसके लिए होता है? हड्डी और दांतों के लिए होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। हम आपको ग्रंथि में ही पढ़ाए थे, पाराथायराइड जो होता है कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। पाराथायराइड थायराइड के पीछे होता है। फास्फोरस जो होता है वो हमारे दिल की धड़कनों के लिए जरूरी होता है, उसकी मात्रा बढ़ने या घटने से हृदय की धड़कनें तेज और धीमी हो जाती हैं। बीपी भी आपको पढ़ा दिए थे, बीपी कम करने का तरीका भी बताए थे आप लोग को, नहीं बताए थे? भूल गया सब। आगे बढ़ जाएं। पोटेशियम हृदय, सल्फर यानी गंधक प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। नाखून, बाल, इस सब के निर्माण के लिए क्या चाहिए? सल्फर चाहिए। अंडा में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अंडा का जो पीला वाला भाग होता है ना, योक, उसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसलिए अंडा को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी को सल्फर से दुश्मनी है, काला हो जाएगा। तो अंडा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? काला। कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, वीआईपी एकदम 5 स्टार, तो उसमें चांदी का चम्मच देता है सब, एकदम वीवीआईपी टाइप का रहेगा, तो उसमें चोरी वाले लोग पहुंचते नहीं है। कहीं कहीं देता है तो चांदी का चम्मच दे देता है सब वहां पे। तो हाँ, इंडिया में भी मिलता है बहुत। इंडिया में तुमको क्या लगता है? नहीं है ये सब चीज का। इंडिया में एक से एक अमीर मिलेंगे और गरीबों में एक से एक गरीब मिलेंगे, समझ में आया कि नहीं? लेकिन गरीब लोग में एक चीज गड़बड़ी ये होती है, मेंटलिटी मान लिया है कि वो गरीब है और उसने दिमाग में बैठा लिया कि 8 घंटा काम करना चाहिए। जो भी इंसान जिसको देखिएगा ना बहुत आगे है, वो मिनिमम काम करेगा 15 घंटा। जिसको आपको लगेगा ना कि बहुत बड़ा करोड़पति है, ये मिनिमम काम करेगा 15 घंटा, उससे कम करेगा तो पागल रह ही नहीं पाएगा। उसको प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है, 15 घंटा काम करने से पहले वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो 15 घंटा काम किया तभी वहां गया है। वहां ऐसे आप सोचिएगा आराम से पहुंच जाए तो नहीं होगा। आप विद्यार्थी जीवन में भी रहेंगे तो जो इसका रिजल्ट होता है वो देखिएगा, पढ़ाई के प्रति समर्पित रहता है। लेकिन आप लोग मजाक करेंगे तो फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में गरीब हो जाएंगे।
सब चीज से गरीब हो जाइए, शिक्षा से गरीब मत होइए, क्योंकि पूरा भविष्य खराब कर देगा आपका। आगे बढ़े, बताइए बालों के लिए क्या जरूरी होती है? सल्फर। नाखून के लिए भी सल्फर। सोडियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र में सिग्नल भेजने के काम में आता है, शरीर में जल को रोक के रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। हम आपको बताएं जब कोई बेहोश होता है तो उसके शरीर से सोडियम कम हो जाता है, तब ये डायरेक्ट सोडियम कैसे खिला सकते हैं? तो उसको पानी में तो इंसान नमक घोल के अब पिला दिया जाता है। अब नमक घोल के पिलाएंगे वो बेचारा को अच्छे नहीं लगेगा, एगो तो तबियत खराब बेहोश भइले, नमक घोल के पिलाएंगे तो थूक देगा ऊपरे, तो उसमें तो इंसान चीनी डाल दिया जाता है, तो उसको खट्टा मीठा सब लगने लगता है। अब कंपनी वाले आ गए सब इसमें बेचने के लिए, उसको पैकेट में बना दिया सब ग्लूकोन डी, तो मीठा लग गया टेस्ट की वजह से। अब मीठा में मिल गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसमें ग्लूकोज धड़ाक से उसको एनर्जी दे दिया, और उसी में नमक के बहाने मिल गया सोडियम, तुरंत दिमाग काम करने लगा। तब उसको लगेगा अरे हम तो बायोलॉजी क्लास में थे, ऑफिस में क्या कर रहे हैं? समझ में आएगी नहीं आएगा? एक और को ऐसे रहेगा तो जिसका कोई हद नहीं। लड़की लोग पता नहीं क्यों ज्यादा बेहोश होती है, खाना पीना कम खाते हैं लोग। हाँ, मैगी होगी खाना है कोई, वो नाश्तों में नहीं रहता है वहां पे। हम तो खाना खाने से पहले उसको साइज चेक करते हैं, फिर पेट पे से अंदाजा लगाते हैं कितना जगह घेरेगा। अब मैगी इतनी सा ऐसे लगती तो नहीं और जगह हमें मैगी पैकेट में वाला ना है, और ये 10 को पैकेट साट के देखिए यहाँ आ जाएगा एकदम आराम से, नहीं आ जाएगा। तो हम पहले खाने से पहले हम एक बार आइडिया रफली ले लेते हैं कि अच्छा इतना ठीक है, अदरवाइज में इतनी यार कोने काम का है, तुम टाइम भी खराब करेगा। एक बार में खाइए। लेकिन देखिए हम आपको क्यों कह रहे हैं, अगर आपका शरीर में एनर्जी है ना, आपको नींद कम आएगी। नींद आने का मतलब होता है कि आपका बॉडी रेस्ट खोज रहा है, उसको एनर्जी की कमी है। जब आप सो जाइएगा ना तो शरीर एनर्जी बनाएगा, और फिर वो बने हुए एनर्जी को सोए रहेंगे तो स्टोर करके कहेगा चलो अब काम करो। इसलिए आप देखिएगा कभी सो के उठिएगा ना दिन उनमें, तो आधे घंटे तक आपको अजीब फील होगा, लेकिन उस आधा घंटा के बाद बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। माहिस्मती समझ आ गया कि नहीं? कटप्पा। आपको ना नींद की समस्या युवा अवस्था में ना, क्योंकि आपको पीनियल ग्रंथि बड़ी एक्टिवेट है, अभी काम करेगी। हम लोग के एज में आइएगा तो पीनियल ग्रंथि काम करना छोड़ देगी, नींदें कम आएगा। तो फिर कभी कभी हम लोग के एज में आने में कई आदमी को दवाई खाना पड़ता है सोने के लिए, और आपको ऐसे लग जाता होगा कि जो नहीं सोता है उसको बड़ा अच्छा होता है, बहुत टेंशन में रहता है, पूरा दिन सर भारी भारी रहता है। आप कभी एक दिन कंटिन्यू जग जाइए ना, फिर देखिए अजीब टाइप का रहेगा उसको, बट टेंशन में रहता है वहां पे। तो शरीर में आपको खाना पीना चाहिए। यहाँ पे आई मैगी उगी से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे समझे? ऐसे चेक कर लिया कीजिए लमसम में यहाँ पे। हाँ, मांस में क्या पाया जाता है? मांस में फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट। मांस में क्या पाया जाएगा? फैट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है आपका आयोडीन वगैरह की कमी से। आपको पता ही है ये सब चीजों के बारे में। घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन के, लोहा की कमी से, एनीमिया। अब तो ये सब चीज अगर लिखने पड़े तो आपको तो दुर्भाग्य की बात है कि आयोडीन की कमी से अगर आपको लिख के देना पड़े कि क्या हो जाएगा आयोडीन, तो गड़बड़ बात है कि नहीं है? फिर तो मटेरियल बहुत मोटा हो जाएगा। पानी, जल, जल कार्बनिक है। कितने लोग बता सकते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बताइए क्या है, कैसे पता? सबको कैसे पता चल गया? आप बताओ। बम नहीं, सुतल है उसको उठाओ, इधर देखो, बताओ। रात में टाइम से सो जाया करो, तुमको कह रहे हैं यहाँ पीला जैकेट पकड़ लिया। जब तुम सूत रही है तो करा कौन चीज देख रही है, उसको बोल रहे हैं क्या? बेहोश तो ना होगी ये? नहीं होगी। बताओ जल कार्बनिक होता है कि नहीं? हाँ, अकार्बनिक होता है। ठीक है, ये आगे सुतल रहेगी सब। अच्छा, ये जितना ही बीमारी वगैरह वाला है सब सुतने वाला, ये सब तो पिछवा बैठल करो लोग, फर्स्ट बेंच में बैठ के। अरे कम से कम फर्स्ट बेंच पे बैठो तो कम से कम सिंसियरिटी लेके रखो। तो कोई मतलब नहीं, आप फर्स्ट बेंच मतलब कौन सी सुतना है हमको? आप नहीं समझते हैं बाबू इस चीज को। आप बताइए, अगर हम यहाँ आके सो जाएं
या हल्का सा झपकी भी ले, आपको पढ़ने में मजा आएगा? फिर सोचिए ना, आप भी सोएंगे तो हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये सब जगह लाता है सब। हाँ आगे बढ़े। ज्यादा नमक खा लेंगे तो क्या होगा, वो कर दोगे शरीर फेंक देता है। ज्यादा खा लीजिएगा ना तो ब्रेन आदेश देगा किसको, पेट को, कि फेंक तो एक पगलाइले है, काजने का इतना नमक, तो वो कर देंगे इसमें। ज्यादा दम लगा देगा तो नकियों में से निकलने लगेगा। ज्यादा नमक खाएंगे। जल अकार्बनिक है, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके कौन रखता है, जल। शरीर में 65% मात्रा में जल, समझ में आ गई कि नहीं, 65% मात्रा में जल। पाचन की क्रिया में मदद करेगा जल। टूट फूट की क्रिया में जल। टूटने की क्रिया को कहते हैं कैटाबोलिज्म, और जुड़ने की क्रिया को कहते हैं एनाबोलिज्म। तो टूट फूट, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, इस सब में मदद करता है जल। शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखे जल, बहुत जरूरी है। जल ही जीवन है। माइटोकांड्रिया में भी जल, जीव द्रव में जल, कोशिका द्रव में जल, हर रसधानी में जल। 1% जल की कमी हुई, प्यास। पूरा पागल है। अच्छा, ऐसा ही सब पिटाता है सब अपने पत्नी सबसे। तोरा ना फाइटे फाइटे ना मारी तोरा तो कहियो तुम। हम कह रहे हैं कि राजधानी में जल, हम कह 1% की कमी से क्या हो जाता है, जल। 10% में जल। अच्छा, उसको मारने में भी डर लगता है, ये एकदम सिंगल चेचिस का है। अच्छा, एक दो झापड़ में कोमा में चल जाएगा वो। अरे हम लोग धीरे थोड़े मारते हैं, बताओ लड़की लोग धीरे मारे हैं? फिर ज्योग्राफी में पीटते हैं। जल तो समझ में आ गया। शरीर से उत्सर्जन में मदद करता है जल। आंसू उत्सर्जन है, पसीना उत्सर्जन है जल, यूरिन उत्सर्जन है जल। बताइए कौन पाचन में, सॉरी आहार नाल, आहार नाल तो पूरा शरीर मुख गुहा से गुदा तक होता है। आहार नाल का वह हिस्सा जो जल को अवशोषित करता है। बढ़िया, हाँ बढ़िया, चलिए बढ़िया से पढ़े। अब सुतल में उठल है, तुम बोला बढ़िया, सब बोल दिया। तो अगला आप देखते हैं हम लोग मोटा चारा रुक्षास। मोटा चारा शरीर में पचने में मदद नहीं करता है, लेकिन वो पानी को स्टोर करके रखता है। रुक्षास बोलते हैं मोटा चारा को। जैसे आप देखेंगे पालक उलक में बीच में डंठल जो मोटा मोटा रहता है, वो सब पचता नहीं है, वो पाचन में उतना मदद नहीं करता है, लेकिन वो पनिया को सोख के रख लेता है। तो पानी को सोख के रखने में रसेज या रुक्षास बहुत ज्यादा मदद करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया पोषक वगैरह। अब अगला क्या चीज है, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों का प्रतिशत। बताओ बाबू, जल कितना परसेंट? जल 65% जल पाया जाता है। बताइए फैट 15। अरे इतना नहीं, उस तरह से पढ़िएगा कबो नहीं याद होगा। सब 15 नहीं 16 लमसम में। आप समझिए कि किसी में 100%। क्या आप बता सकते हैं क्या मेरे में फैट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है? खाना पीना छोड़ देगा आदमी 1 महीना तो फिर फैट कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं भैया 15 तो 15। अरे 15 से, अच्छा महिलाओं में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, पुरुषों 20% फैट हो जाता है महिलाओं में। फैट के बाद आपको बताया था प्रोटीन, हाँ लगभग 15%। कार्बोहाइड्रेट 1%। बच गया कौन सी? खनिज 4%। उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे जोड़ते रहेंगे। ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 35 हो गया, 65 100% हो गया। किसी ने थोड़ा बहुत उतना आगे पीछे। पानी ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा ऐसा मत सोचिएगा पानी जो बहुत ज्यादा पिए। आप खाने में भी तो पानी लेते हैं, चावल जो खाते हैं उसमें भी पानी है। बिना उसके फल जो आप खाते हैं, सेब, तो पूरा का पूरा वो पोषक थोड़ी, उसमें तो आधा पानी घुसल है। संतरा में विटामिन सी, तनी सा है विटामिन सी, आधा तो पानी भरल है। तो आप ये भी तो देखिए हम लोग पानी, तरबूजा कार्बोहाइड्रेट कम और खाली पानी है उसमें ज्यादा। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, तनी सा ऑक्जेलिक एसिड, बाकी तो पानी भरा हुआ है। तो हम लोग पानी का सेवन भी ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हमने को क्या लगता है कि जिस पानी को हम डायरेक्ट पीते हैं उसी को हमको लगता है पानी है। अन्य बहुत इनडायरेक्ट भी हम लोग पानी पीते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा का शरीर में कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? तत्व में देखिए सबसे पहला कौन तत्व है भाई?
उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट, उसके बाद कार्बन कितना परसेंट, कार्बन 0.5 को छोड़िए 18, कार्बन 18, उसके बाद हाइड्रोजन कितना परसेंट, हाइड्रोजन 9। लाइव वाले लोग दशमलव को छोड़ दीजिए, वो आप लोग को ना याद करने में दिक्कत आने लगेगा, क्या आएगा, बहुत दिक्कत आएगा। दशमलव में छोड़, मेन तो खत्म हो गया कहानी, अब बाकी सब तनी मनी बचेगा यहाँ पर। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 3%, बाकी सब 1% में चल जाएगा सब। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 3%, बस इतने याद रखिएगा, बाकी सबको 1% लमसम में हटाते रहिएगा। देखिए ना पूरा कितना ज्यादा कवर कर लिया, कितना हो गया, जोड़िए तो 95, तो यही हो गया। बाकी आयरन कैल्शियम हेन तेन अब जोड़ते रहिए, तनी 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 प्रसादी की सम देते रहिए। अब आप कहिएगा कि शरीर कुल 100%, 65 पानी है 65 ऑक्सीजन, तो हिल गया शरीर है। देखो बाबू मेरी ओर समझिए ध्यान से, अगर हम आपको एक लड्डू दे और एक रसगुल्ला, तो आप कहेंगे कि लड्डू कितना, तो जैसे हम आपको 2 चीज खाने के लिए दें, एक लड्डू एक रसगुल्ला, तो यानी 50% लड्डू और 50% रसगुल्ला, यही ना है रेशियो, यही है कि आधा भाग खाने में 2 आइटम हमने दिया खाने के लिए, उसमें एक भाग है लड्डू एक भाग है रसगुल्ला, यानी 50% लड्डू 50% रसगुल्ला। लेकिन अगर इसी में पूछ देंगे कितना परसेंट चीनी, तो ससुरा 80% चीनी, क्योंकि चीनिया इधरों है चीनिया उधरों है, समझ में आया। तो देखिए पानी का फॉर्मूला होता है H2O, सजुरा इस 65% में तो ऑक्सीजन हो गया है, नहीं गया जी। अच्छा फैट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ही फैट का फॉर्मूला, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, तो इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो ऑक्सीजन है जल में भी ऑक्सीजन होता है, फैट में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होता। ये तो जो सिंगल है वो अपने लिए रहता है, आयरन में केवल आयरन, कैल्शियम में केवल आयरन। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि ये तो तत्व गिने, समझ में आ गया। अच्छा कार्बन को देखिए 18%, जल में कार्बन होता है नहीं, लेकिन फैट में होता है, प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, खनिज में नहीं, खनिज सिंगल सिंगल ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। अच्छा हाइड्रोजन को देखिए, जल में भी है, फैट में भी है, प्रोटीन में भी है, कार्बोहाइड्रेट में भी, कार्बोहाइड्रेट में नहीं है रे, खनिज में नहीं। नाइट्रोजन को देखिए, जल में है, फैट में, प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं, खनिज में नहीं, प्रोटीन में पाया जाता है। तो कम है भी, तो देखिए नहीं है, कम है, बहुत कम है। हालांकि नाइट्रोजन अन्य चीजों में पाया जाता है, एंजाइम में पाया जाता है, हार्मोन में पाया जाता है। तो एंजाइम और हार्मोन बनते ही कितना है, तो तनी सा, ज्यादा मात्रा में तो नहीं होते हैं सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, बोलो बहु। इसको अभी लड्डू और रसगुल्ला का पड़ा हुआ है, कह रहा कि सर समझ में आ गया, ये लड्डू और रसगुल्ला जो बोले थे उसका क्या करना है। अभी गदावा लड्डू और रसगुल्ले पे रुकल है। आगे बढ़े, आप लोग को लड्डू वगैरह चाहिए क्या, लड्डू कितने लोगों को चाहिए और रसगुल्ला कितने को, दोनों। अगला क्लास जैसे होगा तो पीडीएफ के पीछे एक लड्डू छपवा देना और एक रसगुल्ला, ठीक है, सबको दे देना यहाँ पे कलर। हाँ। बतासा वगैरह भी, लड्डू रसगुल्ला खाएंगे लोग। अरे हम तो चाहेंगे भी तो आप लोग को नहीं खिला पाएंगे, मजबूरी की वजह से। इतनी संख्या है आपकी, अगर केवल ऑफलाइन वाले को देखेंगे तो हम सुबह से शाम तक में लगभग 5000 तो एक बार में बैठल रहता है। एक बैठ के पीडीएफ में रहता है। अरे गधा का करा, नीचे वाले को बस, आप ऊपर वाला सबको क्या नहीं खिलाएंगे, पहले उधरे से बांटना चालू करेंगे ताकि तुम लोग को पता न चले। चलिए अब आगे देखते हैं एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन देखिए, एंजाइम हार्मोन और प्रोटीन इसे जो बहुत डिस्टर्ब करता है।
प्रोटीन एक बहुत जटिल पदार्थ है। आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन सब को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन की संरचना एक कॉम्प्लेक्स संरचना है, ठीक है, बहुत जटिल प्रोटीन की संरचना होती है। तो इसे हम मान लेते हैं सिलोइज्म के तौर पे कि प्रोटीन है। रीजनिंग में आप चैप्टर पढ़े होंगे सिलोइज्म, ये प्रोटीन मान लीजिए। देखिए, आप किसी भी चीज के परसेंटेज को बढ़ा घटा के उसके स्वाद या किसी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाय में चीनी नहीं डालिएगा या कॉफी में चीनी नहीं डालेगा तो ब्लैक कॉफी हो जाएगा। बिना चाय की चीनी ज्यादा डाल देंगे तो अलग हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये जो 3-4 पदार्थ है ना, इसका कंपोजिशन आगे पीछे, किसी में कार्बन बढ़ा के ऑक्सीजन घटा दीजिए, कुछ आगे बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, तो इससे अलग अलग चीज बन जाते हैं। रहते वो प्रोटीन ही है लेकिन बन जाते हैं अलग अलग चीज बन जाते हैं उसमें। तो वो रहेंगे प्रोटीन, उसमें कुछ बन जाएगा एंजाइम। क्या बन जाएगा? एंजाइम। क्या बन जाएगा? एंजाइम। अब अलग अलग टाइप के एंजाइम है, तो किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बन ज्यादा होता है, तो किसी में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, किसी में हाइड्रोजन कम होता है, तो उसका कंपोजिशन अलग अलग है। अच्छा, उसी में कुछ अन्य टाइप के रहेंगे, वो बन जाते हैं हार्मोन। क्या बन जाते हैं? हार्मोन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कह सकते हैं? क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं? तो आंख बंद करके मारिएगा, कुछ पूछेगा कि एक बार पूछा था इंसुलिन क्या है, मारो आंख बंद करके प्रोटीन। समझ में आ गई नहीं? जब वो कुछ नहीं समझ में आएगी, बाबा प्रोटीन, समझ में आ गया? बायोलॉजी में अगर कुछ भी, अगर केमिकल बायोलॉजी, इसे केमिकल बायोलॉजी कहा जाता है, जब भी कोई चीज बाउंस मारे कि कैंची होगा, आंख बंद करके मारो प्रोटीन, है कि नहीं? बगला बताओ, एंजाइम क्या होता है? फैट क्या होता है? मार दिया प्रोटीन, मार दिया। हम जान लेते ही बकलुआ सबसे स्पेशल टाइप का पूरा एक मतलब फैट प्रोटीन है। मार दिया वो प्रोटीन आप। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो वसा है यहाँ पर। एंजाइम समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन क्या है? प्रोटीन। देखिए, एंजाइम बेसिकली पाचन को मदद करते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं? पाचन की क्रिया, पाचन क्रिया में मदद करते हैं एंजाइम। हम आपको पाचन चैप्टर पढ़ाए हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। वह हार्मोन, वह एंजाइम जो एंजाइम ना होते हुए पाचन का काम कर, हाँ, पीत। पीत एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन का काम। कितने लोग बता सकते हैं पीत किसका पाचन करता है? फैट, वसा को तोड़ता है, जिसे हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पढ़ाएं कि नहीं? वसा को तोड़ने की क्रिया इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन। वसा तोड़ने की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जा। चलिए, एंजाइम का तो समझ में आ गया। एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। आंसू में भी एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को भी मार देता है। आपको बताते हैं आंसू की एक नली नाक में आई रहती है, रोएंगे तो नकियों बहने लगेगा। कान की एक नली मुंह में आई रहती है, तेज धमाका होगा तो मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये सब पढ़ा दिए आप लोग को बायोलॉजी। देखिए, जब शुरू किए थे बायोलॉजी तो आप लोग में बहुत सारा डाउट रहता था। कभी कोनो कहीं से क्वेश्चन पूछ देता था, कोनो कहीं से भी। हम उसको समझाते समझाते कि देख बबुआ ये आगे चैप्टर में पढ़ना है यहाँ पे। अब आपको एक आसान लगता होगा कि कौन सा चीज को किस चैप्टर में पढ़ना है। नहीं तो पता चला दांत पढ़ा रहे हैं तो कोनो में जीभ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई, मुंह पढ़ा रहे हैं, जीभ आएगा सेंस ऑर्गन में और दांत जाएगा पाचन में। नहीं समझ में आया? अच्छा, लार ग्रंथि जाएगा किस में? ग्रंथि में, है कि नहीं? अब सबका अलग अलग फंक्शन है, तो आप एक की जगह उठा के पढ़ लीजिएगा तो रद्द हो जाएंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। तो ये जरूरी रहता है कि पार्ट बाय पार्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग को। समझ में आएगी नहीं? अब बात करते हैं हार्मोन को। हार्मोन हमारे शरीर का स्टेबिलाईजर है। क्या है? घर में स्टेबिलाईजर होता है, वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज घटा देगा। हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो एकदम पगला जाएंगे। यहाँ पे लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। ज्यादा निकल जाएगा, मार धोके वहीं पे है। और कम निकलेगा थायरॉक्सिन। महिलाओं में थायरॉक्सिन ज्यादा होता है तो उनकी बीपी डाउन रहती है, उनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है उन लोग को। आप देखिएगा बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होते हैं सब। गुस्सा होगी सब तो 2-3 घंटा में फिर शांत हो जाएगी सब चीज सुना उना के पूरा ऐसे वैसे। अब गुस्सिया के खाना वाना सबको दे के अपने खाना नहीं खाएंगी, और बाद हाँ घर का काम करके, और बाद तबीयत खराब नहीं हो रहेगा तो ओढ़ के सूझ जाएगी।
अरे ये सब बहुत पुराना हो गया। मेरी मम्मी गुस्सी आती है ना, तो जब मान जाती है तो तुरंत नहीं ना बोलेंगे, जब मान जाएंगी तो 2 दिन बाद बोलते हैं मम्मी ये जो आपका मॉडल है ये बहुत पुराना हो गया, अपडेट मारिए कुछ नया चीज है, तो गुस्सिया आ जाती है। फिर हम कहते कैंसिल कर दीजिए, हो गया, दोबारा रेस थोड़ी पकड़ेगा गाड़ी, नहीं समझे। हम बहन है नहीं, तो हम तीनों भाई मिलकर, हम सबसे बड़े हैं तो सब घेर लेते हैं, फिर मम्मी को समझाते हैं लोग क्या थोड़ा सा अपडेट मारिए। तो हार्मोन जो होता है ना, शरीर के कैटाबोलिज्म की क्रिया को आगे पीछे कर सकता है। मतलब वो आपकी क्रिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड किसी भी काम को बढ़ा सकता है, और कम हो जाएगा तो घटा सकता है। हार्मोन स्टेबलाइजर का काम करता है। पिछवा एक है डबल पर्यटक, विदेशी पर्यटक का, बिचवा में बोल रहा है, कौन है पर्यटक? इधर देखो, बात नहीं करो लोग, चाइनीज पर्यटक है इधर। अब एक से देख रहे वेरिएंट आ रहा है सब, पहले बस पड़ोसी आता था सब, अभी क्या आ गया पर्यटक, अजब आ गया है सब। बता रहे हैं तो बीचवा में दुका बतियाता है। देखो सिलोज नहीं पड़ी है, ये एरिया पूरा का पूरा एरिया प्रोटीन का है, इस एरिया में ये एरिया एंजाइम लिया है, इसका मतलब सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। यही तो हम समझा रहे हैं। कुछ हार्मोन क्या चीज, कुछ एंजाइम हार्मोन हो सकते हैं, नहीं, उसमें किसमें भेजेंगे? प्रोटीन। अरे ऐसे होगा तो हम ऐसे ना बना देंगे, रीजनिंग नहीं पढ़े लोग। ये रहता तब कुछ हार्मोन एंजाइम है, कुछ एंजाइम हार्मोन है, सभी एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन है, लेकिन सभी हार्मोन एंजाइम और प्रोटीन नहीं है। रीजनिंग भी गजब सब्जेक्ट है। कुल बिलार सियार है, कुछ सियार बिलार है। अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सिलोज बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। ये हार्मोन वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हार्मोन शरीर में टूट फूट की क्रिया को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये शरीर के उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये शरीर में कैटेलिटिक का काम करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं कैटेलिटिक, जो अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमारे शरीर का कैटेलिटिक यानी उत्प्रेरक एंजाइम और हार्मोन है। ये शरीर के क्रिया को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन ये कोई रासायनिक तो है नहीं, ये बायोलॉजिकल है, इसलिए इसे हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटेलिटिक, बायो कैटेलिटिक, जैव उत्प्रेरक। हमारे शरीर का जैव उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम और हार्मोन। लिखा है ना यहाँ पे, एंजाइम और हार्मोन जहां लिखा है उसके बगल में थोड़ा सा जगह है, गोलका बना लीजिए सिलोइम। इसको बना लेंगे तो इजी रहता है। सिलोइम की खासियत है कि कम चीजों में अच्छी खासी चीजें समझ में आ जाती है। मटेरियल में थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, ये फिगर नहीं बना होगा, अब बना लीजिए फिगर। हर चीज अक्षरशः थोड़ी उसमें लिखा रहेगा। मुझे रीजनिंग और मैथ अच्छा नहीं लगता। मैथ और रीजनिंग को आप अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा आपका पीडीएफ है, यहां बना लीजिए। सारे सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए। आप समय नहीं दीजिएगा तो आपको कोई चीज नहीं हो। दुनिया के किसी भी चीज को पाना है तो उसे समय देना पड़ेगा। कैसे आप लोग पीछे पीछे समय देते हैं लोग, लास्टली नंबर मिल ही जाता है। बस वैसे ही मैथ के पीछे लग जाइए, रीजनिंग के पीछे लग जाइए। जिसको पीछे लगेंगे बकलोल, कोई गारंटी थोड़ी है। आपकी भी योग्यता रहनी चाहिए ना उसके हिसाब से, धीरे धीरे, लेकिन समय देना पड़ता है। ठीक है, अब आगे का क्लास अगले साल समझेंगे।